स्कूल में जो बुलिंग की घटनाएं होती हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका होता है? सबसे इम्पोर्टेंट रोल टीचर का होता है। टीचर के लिए ये रोल इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि उसके लिए दोनों स्टूडेंट इम्पोर्टेंट हैं, दोनों इम्पोर्टेंट है। जो बुलिंग कर रहा है वो भी स्टूडेंट है, जिसका बुलिंग हो रहा है वो भी स्टूडेंट है। अब टीचर के पास ये बड़ा असमंजस की स्थिति है कि कैसे क्या करे। तो बुलिंग करने वाले बच्चों को ये जानना ज़रूरी है कि उसका बैकग्राउंड क्या है। उसके पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि बुलिंग वही करते हैं जो फैमिली से इनसिक्योर्ड होते हैं। ठीक है, आप जो घर का माहौल होता है उसी का वो रिफ्लेक्शन स्कूल में करता है। या कोई बच्चा बुलिंग क्यों सहता है तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट उसके घर का माहौल है। तो इसके लिए टीचर को चाहिए कि अपने स्टूडेंट के पेरेंट्स से मिले, बैठ के बात करे। और बुलिंग कौन करता है? जिसके घर में बहुत तनाव का माहौल होता है, बहुत दबाव का माहौल होता है, घर के पेरेंट्स बहुत रूड होते हैं, बहुत रफ होते हैं, और वही चीज़ बच्चा यहाँ देखता है और वही जाकर के सीखता है और वही जाकर इम्प्लीमेंट करता है। और कौन बच्चा बुलिंग को टॉलरेट करता है, कौन सहता है बुलिंग? जो बच्चा घर में कहीं ना कहीं डरता है, दबा हुआ होता है, वो अपनी बात को रख नहीं सकता है, घर में वो फ्रीडम फील नहीं करता है, वही बच्चा बुलिंग का शिकार होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ का टीचर का होता है कि वो अच्छे से बच्चों के साथ साथ, क्योंकि दोनों बच्चे इम्पॉर्टेंट हैं, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स का भी काउंसलिंग करे और उसको समझाए कि अपने घर का माहौल अच्छे रखिए ताकि बच्चा बुलिंग न करे, और अगर कोई बुलिंग कर रहा हो तो उसके लिए वो समझदारी से उसको सामना करे, न कि बुलिंग हो और उसको टॉलरेट करता रहे और बाद में कोई ऐसा अनहोनी ना हो जाए जिसके लिए हम लोग सब डरते हैं। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की रक्षा करें, उसको बुलिंग ना करने दें, और बुलिंग हो रहा हो तो उसको बहुत अच्छे से समझें, समझाएं और उसको संरक्षण दें। ऑल द बेस्ट टू ऑल पेरेंट्स एंड टीचर्स।